हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करें लेक्चर नंबर 10 की। एडिशन रिएक्शन का कंसेप्ट चल रहा है। लास्ट एडिशन रिएक्शन में हमने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट देखा था। स्टीरियो देख ली थी, हाइड्रेशन देख लिया था, हाइड्रोबोरेशन देख लिया था। नाउ एक रिएक्शन जो बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से देते हैं, कौन कौन से नहीं देते, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या फिर हम बोलेंगे इसको पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर बोलेंगे हम इसको खरास इफेक्ट। क्या है, ठीक है, देखें समझे कौन कौन देता है। देखें सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे तो बात करेंगे कि एल्कीन की रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन केवल HBr से करवाता हूं तो ये बनता है CHBr और ये CH3। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। और अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब पेरोक्साइड क्या है ये भी देख लें। पेरोक्साइड है, ये है रेडिकल इनिशिएटर, और ये वाला पेरोक्साइड है H लग सकता है तो H2O2 बोल दूं, ROR ये लग सकता है तो R2O2 बोल दूं, PHCOOO ये COPH लग सकता है। दीज आर रेडिकल इनिशिएटर हैं जो रेडिकल इनिशिएट करते हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराऊंगा तो कंपाउंड बनता है ये वाला, और न्यूक्लियोफाइल पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। इसको बोलूंगा मैं AMKR, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, और ये वाला है आपका MKR। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होती है। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होगा। चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, क्या होगा, HBr जो है, सॉरी सबसे पहले पेरोक्साइड लिया मैंने HOOH लिया या फिर ROR लिया, तो इनका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2OH रेडिकल या फिर 2RO रेडिकल, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये इनका पता है ये कैसे टूटेगा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, पहले बनेगा PHCO रेडिकल, फिर ये भी टूट जाएगा और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा PH रेडिकल में। तो ये बन गया। उसके बाद आता है HBr और ये RO रेडिकल में ले लिया तो इसका क्लीवेज होगा और H रेडिकल तुरंत इससे जुड़ जाएगा, ROH, और क्या बन जाएगा, Br रेडिकल बन जाएगा। इसके बाद आएगी चेन प्रोपोगेशन, इसके बाद आएगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप आएगी, और चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चेन प्रोपोगेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br रेडिकल आपके पास पीछे बन चुका था। ये स्टेप होगी स्लो और RDS, और ये इधर से इधर और ये इधर से पाई बॉन्ड टूटेगा। Br रेडिकल उस पे जोड़ना है कि पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। तो इधर छोड़ूंगा तो 2 डिग्री रेडिकल बचेगा, इधर छोड़ता हूं तो 1 डिग्री बचेगा, तो किधर छोड़ूं, इधर छोड़ दूं तो ये Br रेडिकल इस पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3CH रेडिकल CH2 और ये Br। फिर इसी में होगा CH3CH और ये CH2Br, वापस से आएगा HBr टूटा और ये H इधर
और साइड में क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 Br, और ये H रेडिकल सॉरी Br रेडिकल, और ये Br रेडिकल ने क्या दिखाना स्टार्ट कर दी, चेन रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर दी। अब पहली बात तो इसकी क्वेश्चन करेंगे कि डायरेक्ट वे कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्ट वे कैसे करना है, फर्स्ट Br रेडिकल पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, Br रेडिकल जोड़ना है, और लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल होना चाहिए। ये वाली प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। अब देखो इधर मिटा रहा हूं मैं इसको, नाउ हम बात करेंगे कि हम डायरेक्ट वे में आंसर कैसे निकालें। ठीक है, तो डायरेक्ट वे, फर्स्ट जोड़ देना Br रेडिकल, लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, उस पे H रेडिकल जुड़ जाएगा। ये लो, अब मैं ऐसे ही बताता हूं क्वेश्चन, आप समझे। जैसे मैंने लिया ये वाला CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये HBr और प्रोक्साइड। तो पहले ये टूटा, कौन जुड़ेगा, Br रेडिकल, पीछे वाला रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, तो इधर वाला स्टेबल हो जाएगा, तो इस पे Br आ जाएगा और उस पे कौन चला जाएगा, H चला जाएगा। आंसर ये आ जाएगा CH3 CH, ये H नहीं है यहां पे, और ये H, और ये CH2 Br। Br उस पे गया जहां डबल बॉन्डेड कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या बन गया, एंटी मार्कोनिकोव। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेता हूं, PHCH डबल बॉन्ड CHCH3, और ये लेता हूं HBr और R2O2, तो यही वाला करना है। इधर से कौन आएगा, Br रेडिकल, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, तो ये वाला छोड़ना है, ये बेंजाइलिक, तो उस पे कौन जुड़ेगा, H, उस पे H रेडिकल जुड़ जाएगा, तो उस पे H और इस पे Br, PHCHH CHBr CH3, नो MKr और नो AMKr। कैसे बताएंगे भैया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, सेम है। अब मैं लेता हूं ये वाला PHCH डबल बॉन्ड CH3 और CH3, HBr और ये R2O2, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, किधर, इधर से कौन आएगा पहले, Br रेडिकल, तो पीछे बचने वाला वो स्टेबल है बेंजाइलिक, तो उधर कौन चल जाएगा, PHCH, और इधर कौन चल जाएगा, CH3 CH3 Br। Br वहां गया जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, Br वहां गया जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्या बना, MKr। ये इसीलिए बोला था ये किसका है, ये फ्री रेडिकल एडिशन का कंसेप्ट है। मैंने बोला पहले कंसेप्चुअल वे से रिएक्शन करवाओ, उसके बाद देखो कि वो मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना है। अब अगर मैं लेता हूं ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का डायरेक्ट वे क्या है, तो फर्स्ट H+ स्टेबल कार्बोकेटाइन पर Br- जोड़ना है। तो अगर मैं इसी कंपाउंड की HBr से करवाऊं तो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले H+ स्टेबल कार्बोकेटाइन पे Br और ये CH3, इसी की भी करवाऊं HBr से तो स्टेबल कार्ब, पहले H+ स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर है PHCHBr CH2 CH3, इस पे भी करवाऊं HBr PHCHBr CH3 और CH3H, ये लो। ठीक है, ऐसे करना है। तो सीधा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया, फर्स्ट Br रेडिकल जोड़ो, लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल स्टेबल छोड़ना है, उस पे H रेडिकल जुड़ जाएगा, और यही इसकी RDS है।
इसकी आरडीएस जो है ना, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br रेडिकल, ये वाली और ये वाली और ये यहां से यहां जा रहा है, ये वाली स्टेप कौन सी है? आरडीएस स्टेप है, ये भी बता दी। चलो अब ओनली HBr हैव पेरोक्साइड इफेक्ट, HF HCl HI डू नॉट हैव पेरोक्साइड इफेक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन ओनली HBr हैव पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या फिर मैं बोल सकता हूं ओनली HBr गिव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, अदर H अक्स HF HCl HI always give electrophilic addition reaction in presence or absence of peroxide। ये हमेशा क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देंगे, चाहे पेरोक्साइड लो या मत लो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका रीजन समझें। आप देखो इधर, इसका रीजन समझेंगे तो रीजन समझने के लिए हम क्या करेंगे कि दो स्टेप है अपने पास। पहली स्टेप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हैलाइड। दूसरी स्टेप में क्या हुआ? CH3 CH CH2 अक्स और ये H अक्स। ये दो स्टेप हो रही है, चेन प्रोपोगेशन के पार्ट है दोनों, चेन प्रोपोगेशन के पार्ट है दोनों। अब इनमें क्या हुआ देखो, अगर मैं लेता हूं यहां पे लेता हूं मैं HF HCl HBr और HI। HF लेता हूं तो F रेडिकल जुड़ेगा। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड रेडिकल, I रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर Br रेडिकल, फिर Cl रेडिकल, फिर F रेडिकल। ठीक है, और रिएक्टिविटी F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल और I रेडिकल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसमें इस स्टेप में क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगा और कार्बन फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस स्टेप में क्या रहेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड वीक होता है कार्बन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से। तो देखो, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वीक, देन कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई स्ट्रॉन्ग, देन कार्बन आयोडीन, इससे स्ट्रॉन्ग होगा ये। तो इसमें तो क्या रहेगा भाई, आपने जोड़ा क्या? कार्बन फ्लोरीन बनाया, पाई बॉन्ड तोड़ा, तो डेल H क्या आने वाला है? नेगेटिव। इसका डेल H भी क्या आने वाला है? नेगेटिव। इसका डेल H भी क्या आना है? नेगेटिव। इसका डेल H भी क्या आना है? पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों आया? ये इस कारण से आया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या हो रहा है? HX का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है। आगे बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं बात करूं ना,
कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन, सॉरी HF, HCl, HBr, ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग है। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग है किसके कंपैरिजन में? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वो स्ट्रोंग है। तो डेफिनेटली यहां आपने डेल H नेगेटिव लिया तो यहां पे हाइड्रोजन बनेगा, ये जोड़ेगा तो इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यहां डेल H क्या आया? पॉजिटिव। यहां भी डेल H क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां भी डेल H क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी इसमें ये पॉजिटिव, ये स्ट्रोंग है, तो यहां डेल H आ जाएगा पॉजिटिव, यहां भी डेल H आ जाएगा पॉजिटिव और ये डेल H आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वाले तो स्ट्रोंग है। HF HCl सिग्मा बॉन्ड, HF HCl सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ये स्ट्रोंग है, तो पॉजिटिव। अब HBr में क्या होता है? HBr सिग्मा बॉन्ड वीक है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। और इसमें भी कार्बन HI सिग्मा बॉन्ड वीक है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, तो यहां भी क्या आने वाला है? दोनों ही स्टेज में क्या आने वाले हैं? डेल H यहां भी क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब इसमें तो दोनों स्टेप ही पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। इसमें दो, एक स्टेप पॉजिटिव है, एक स्टेप नेगेटिव है। इसमें बात करें तो इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें भी एक नेगेटिव इसमें एक पॉजिटिव, ओवरऑल इसका भी पॉजिटिव आने वाला है, इसका भी पॉजिटिव आने वाला है। यहां दोनों ही स्टेप क्या हो गई? नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो मैंने बोला अदर HX, HF, HCl, HI ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रेजेंस लो या एब्सेंस लो ये हमेशा ही क्या देने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देने वाले हैं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? बिकॉज चेन प्रोपोगेशन स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक। चेन प्रोपोगेशन स्टेप है वो वाली क्या बन जाती है? एंडोथर्मिक बन जाती है। देखो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और HBr में दोनों ही क्या है? नेगेटिव है, तो केवल HBr देगा, बाकी नहीं देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोलो सर। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। HF के साथ आउट ऑफ 2 स्टेप, 2 स्टेप पर प्रोपोगेशन में एक स्टेप एंडोथर्मिक हो रही है, यहां भी एक स्टेप एंडोथर्मिक हो रही है, यहां दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक है, यहां भी एक स्टेप एंडोथर्मिक हो रही है। इन शुरू वाले में ये वाली एंडोथर्मिक है, बाकी इसमें ये वाली एंडोथर्मिक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि कहां क्या लगेगा, क्यों लगेगा, HBr ही देगा। तो अब इसमें क्वेश्चंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने ये लिया, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि मैं HCl लेता हूं या फिर HCl प्रोक्साइड लेता हूं, दोनों ही केस में कौन सी आने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये बनने वाला है भैया CH3 CCl CH3 CH2 और ये CH3। अब अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन कराऊं HBr प्रोक्साइड से और केवल HBr से, तो यहां कौन सी होने वाली है? फ्री रेडिकल एडिशन और यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां तो क्या होगा? लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल, तो इधर वाला स्टेबल रेडिकल बनेगा
इसमें तो फर्स्ट कौन जुड़ेगा, फर्स्ट कौन जुड़ेगा, Br रेडिकल, तो ये इधर से इधर Br रेडिकल जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल से बना दो, CH3 CH3 CH2 CH2 Br, और इसमें क्या बनेगा, CH3Br CH3 CH2 CH3। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये बात हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की, कहा क्या होगा एंटी मार्कोनिकोव। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूं मैं, उनको आप और देखें क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां डाला मैंने HBr, ठीक है, तो इसका प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, यहां H चला जाएगा, CH3C और ये Br डबल बॉन्ड CH2। अब इस Br का क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है, Br का क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है। तो अगर मैं वापस से HBr डालता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये H इधर आएगा, CH3CBr Br और ये CH3 कौन सा बना, जेम। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी रिएक्शन कराऊं HBr प्रोक्साइड से, तो फर्स्ट क्या जोड़ना है, Br रेडिकल और सेकंड H रेडिकल। तो फर्स्ट Br रेडिकल जोड़ोगे तो यहां देखो, मैं यही ले लेता हूं, दोबारा लिख लेता हूं, CH3CBr डबल बॉन्ड CH2। इसको तोड़ूंगा ना, आप वैसे भी देख लो Br कहां जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से, तो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो इसके प्लस R से ये रेडिकल क्या है, स्टेबल, प्लस R के कारण ये रेडिकल स्टेबल है, तो Br यहां जाएगा और H वहां जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C BrH और ये CH2 Br। या फिर डायरेक्ट आप यहां से क्या लिखा सकते हो, एंटी मार्कोनिकोव। Br वहां जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, तो इस पे ज्यादा है, उस पे कम है, ये बन जाएगा। तो यहां क्या बना, विसिनल। क्लियर, समझ में आ गई बात। एंटी मार्कोनिकोव लगाओ, मार्कोनिकोव लगाओ, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लास्ट में प्रोक्साइड आ गया ना, तो ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास, वो है ऑक्सीडेशन। वो टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चले चलो। चलो ऑक्सीडेशन से पहले मैं बता देता हूं, हाँ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इपोक्साइड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड लोगे और यहां पे रिएजेंट डालोगे और यहां पे इपोक्साइड बन जाएगा ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं इपोक्साइड। और इपोक्साइड का अगर मैंने करवा दिया इसका हाइड्रोलाइसिस, H प्लस H2O या OH माइनस H2O, तो दो OH एंटी में जुड़ेंगे, OH ऊपर OH नीचे, कैसा एडिशन है, एंटी, ठीक है। अब ये पहले एंटी एडिशन, इसकी मैकेनिज्म आप आगे पढ़ोगे, अभी यहां हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे इपोक्साइड में कैसे हुआ है। अब मैं इसकी रिएजेंट की बात करता हूं, क्या ले सकते हो आप, यहां H2O2 OH माइनस ले सकते हो, ड्राई Ag2O ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो पर एसिड। आप क्या ले सकते हो, पर एसिड। पर एसिड का फॉर्मूला होता है RaCO और ये H, और ये वाली जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं
CO3H, इस वाली ऑक्सीजन का इंसर्शन इस डबल बॉन्ड में होता है। तो यही बन जाता है जो यहां बनाया है। पर एसिड में इसका बोलते हैं पर एसिड, ये वाला पर एसिड का फॉर्मूला है। जैसे मोनली ये यूज में लेते हैं, ये वाला है ना COH, COOH, 3 O है इसमें, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। और अगर मैं ये ले लेता हूं COOH और ये Cl, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, नाम है इसका MCPBA, MCPBA, और मोस्ट ऑफ इसी को यूज में लेता है। इस प्रकार से इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है ये वाले। और ये देखो, ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन तो सबसे ज्यादा वो जिस पे डोनेटिंग लगा हुआ है, फिर सिंपल H, सबसे कम कौन सी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मोर रिच डबल बॉन्ड, मोर रिएक्टिव, मोर रिच जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। तो मोर रिच डबल बॉन्ड की बात करें तो जैसे मैंने ये लिया, तो इसमें अगर MCPBA डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्या बन जाएगी? इपोक्साइड बन जाएगी। बट अगर मैंने ये लिया और यहां MCPBA और 1 मोल, तो ये वाला डबल बॉन्ड पे इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने इस पे ये बोला ना, इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाया वो देखें आप। भाई ये O था, H प्लस लिया तो ये इधर चला गया, क्या बन गया? O O और ये H पॉजिटिव। अब दूसरा कौन आएगा? OH माइनस, किसका? H2O का कौन आएगा? OH माइनस, वो अटैक करेगा और ये इधर से इधर, तो क्या 2 OH जुड़ गए क्या? तो ये मैंने बोला था कि एंटी एडिशन होता है इपोक्साइड फॉर्मेशन के बाद, अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एंटी एडिशन होता है। तो पहला इपोक्साइड, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन तो हुआ ही है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की और क्या पॉसिबिलिटी है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इनकी बात करेंगे हम। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इनकी हम यहां बात करेंगे। तो पहला तो कंबसन, ये हम पढ़ चुके हैं। हीट ऑफ कंबसन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसकी भी। इन GOC, ठीक है। अब हम यहां बात करेंगे एल्किन के ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। ओजोनोलाइसिस क्या होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। ओजोनोलाइसिस स्टार्ट करूं तो ओजोनोलाइसिस दो तरह का होता है, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।
कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस, we can identify location of double and triple bond in organic compound। एक तो इसका ये यूज है, ठीक है। पहले डायरेक्ट आंसर निकालना सीखेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को हम ऑपरेट करेंगे। ओजोनोलाइसिस 2 टाइप का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, तो ये इसका रिएजेंट है ओजोन, जिंक, H2O, ठीक है। या फिर दूसरा है ओजोन, Me2S, H2O, तीसरा है ओजोन, PPH3 और H2O। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओजोन, H2O, ओजोन, H2O2, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, एल्कीन अगर आपने लिया ना, एल्कीन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, किसमें जाएगी, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्काइन जो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगा विसिनल डाई कार्बोनिल, ठीक है। एल्काइन से विसिनल डाई कार्बोनिल बनेगा। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से एल्कीन, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्काइन ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि कहां रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या बनेगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या बनेगा। समझ में आ रही बात? इसमें कहां क्या बनेगा वो मैंने बता दिया है। अब इसको हम लगाएंगे रिएक्शन को कि कैसे रिएक्शन करना है, आपको क्या करना है। पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब यहां एक ये देखो, जिंक, Me2S एंड PPH3 स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और यहां सिंस रिएक्शन अकर इन एब्सेंस ऑफ जिंक, Me2S and PPH3, due to this aldehyde further oxidized in कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन बना ना, इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन ही बना था, बट कीटोन का तो आगे ऑक्सीडेशन होता नहीं है। बट जो एल्डिहाइड बना ना, वो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि जिंक, Me2S और PPH3 नहीं है। यहां पे ये वाले क्या करेंगे, ये वाले इस ऑक्सीजन का फर्दर, ये जो ऑक्सीजन बचेगी उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करने देंगे। और यहां मैंने एब्सेंस ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लगाते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन, ठीक है, अब आप देखना मैं दो ही चीज लिखूंगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मतलब इसको लिखूंगा मैं RO, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इसको लिखूंगा OO। क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो देखो आप इधर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां मैंने करवाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो करना कुछ नहीं है, इसको तोड़ना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, CH3COH HCOH, ये बनेगा नीचे। ऑक्सीडेटिव में भी पहले यही बना, CH3COH HCOH, बट ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला भी एल्डिहाइड है, ये क्या हो जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जब एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है ना एल्डिहाइड का, तो ये COH ग्रुप किस में जाता है, COH में जाता है, ये ऑक्सीडेशन है। तो यहां क्या बनेगा, CH3COH और HCOH, ये वाला आंसर आएगा। अब अगर मैं लेता हूं ये वाला CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3, मैंने करवाया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मैंने करवाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां से टूटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उधर तो क्या बना कीटोन, इधर क्या बना CH3COCH। इसमें क्या होगा, तो उधर तो वही बन जाएगा, साइड में बनेगा ये वाला CH3COH, तो ये आगे किस में जाएगा, CH3COH में जाएगा, फाइनल इसमें आके रुकेगा, एल्डिहाइड वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे अगर मैं लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, और लिखा मैंने ओजोन जिंक H2, तो कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। तो तोड़ो भैया, तोड़ने का काम करना है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। तो इधर क्या बना CH3COH, इधर ये वाले क्या बन गए CHO, यहां भी क्या बन गए CHO, और इधर क्या बन गए CH3COCH3। तो ये एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, और ये एसीटोन है ही। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की ज्यादा बात करूंगा मैं। ऐसे अगर मैं लू ये वाला, और ये ओजोन और ये ZnH2O, तो ये यहां से टूट गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या बना, ये डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या बन गया CH3COH। पहले क्वेश्चन करूंगा, मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे। ओ लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, इसका वही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाता हूं, O3 जिंक H2O। तो कैसे तोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे एक H लगा देना। तो उधर तो क्या बना CH3COH,
इधर ये बन गया क्या, CHO प्लस इधर क्या बन गया, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है CO2, इधर क्या बन गया CH3COH। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या बोला था, CH3COCH3 विसिनल और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में कंप्लीट ब्रेकअप हो जाएगा, CH3COH प्लस CH3COH बन जाएगा कंप्लीट। क्लियर, इसमें कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक। यहां मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा टूट जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड ओ जनरेट हो जाएगा, विसिनल डाइकार्बोनिल बनेगा। ऐसे लू में CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 और यहां डाला रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो यहां से टूटा गया O, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या बनेगा, विसिनल डाई कार्बोनिल, तो उधर तो क्या बन गया CH3COH, इधर इस CO पे H जुड़ गया, इधर विसिनल डाई कार्बोनिल बन गया COCO और ये CH2CH3 आंसर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, आराम से लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूं कुछ और कंपाउंड की। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ग्लाइओक्सल एसिटल्डिहाइड and acetone after ozonolysis, then hydrocarbon will be, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। तो देखो आप इधर CH3COH एक तो एसिटल्डिहाइड बोला, ये एसिटल्डिहाइड हो गया, एक बोला ग्लाइओक्सल, ये ग्लाइओक्सल हो गया, और एक बोला एसीटोन, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है भैया, तोड़ के देखोगे तो तोड़ के देख लो भैया, ये लो, तो ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा। आप ये भी कर सकते हो चेक बाय ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे में बोलूं ये वाला कंपाउंड लिया मैंने और ये ओजोन जिंक H2O, यहां से टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो उधर क्या बन गया COH, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये CH2 ये CH2 1 2 3, ये CH2 4, ये COCH3। अब इस कंपाउंड का नाम पूछे कि क्या नाम है इस कंपाउंड का, तो यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हो जाएगा 5 कीटो हेक्सेनल, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। अब और कंपाउंड क्या शो करते हैं, ओजोन जिंक H2O टूटेगा, क्या बनेगा
और फर्दर कैन बी यूज्ड इन एल्डोल। एल्डोल में इसको यूज में ले सकता है, क्योंकि NaOH डालूंगा ना तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रहा हूं। बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का क्लीवेज देखो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और ये ओजोन जिंक H2O, तो यहां पे बनेगा 3CHO गलाई ऑक्सेल। और अगर मैं इसी का कराऊं ओजोन और H2O ऑक्सीडेटिव, तो बन जाएगा 3COH ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, नेक्स्ट वाले में कंपाउंड की बात करूं, ये वाला कंपाउंड लेता हूं मैं, तो इस पे दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि या तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे या फिर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे। तो अगर मैं इससे बनाऊंगा तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो इधर तो एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, एक ये वाला बन गया, और एक ये वाला बन गया। उधर तो बन गया CH3COH प्लस CH3COH, इधर वाला ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, दो तो ये बन गए, और एक बन गया CHO। अगर ये वाली फॉर्म लेता हूं तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो एक तो बन गया CH3COCOCH3 और CHOCHO, 2 मोल इसके बन गए। तो ऑर्थोजाइलिन आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव 3 टाइप प्रोडक्ट। एक तो ये वाला मिथाइल ग्लाइऑक्सेल नाम है कंपाउंड का, एक ये वाला जो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आ रहा है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल है, और एक ये वाला ग्लाइऑक्सेल। ठीक है, अगर पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन सेम देगी दोनों, पैराजाइलिन ये भी क्या देगी, सेम देगी। तो ये था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, कैसे मैकेनिज्म हुई है, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।